के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल। तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। झालावाड़ जिले में आज 4 मंत्री दौरे पर हैं। खास बात यह रही कि कनवाड़ी ग्राम आज राजनीतिक अखाड़ा बना। लघु उद्योग भारती के महामंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता के यहां 1.5 घंटे तक मंत्रियों की मुलाकात का दौर चलता रहा। इस दौरान भुट्टे खाने का दौर भी चला, जहां गुप्त मीटिंग में क्या बात हुई, क्या खास रणनीति बनी, इसकी जानकारी हालांकि अभी बाहर नहीं आई, लेकिन 1.5 घंटे तक गुप्त वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद तीनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, गौतम दत्त, बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री कृष्ण पाटीदार के घर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर परिवारजनों को ढांढस बधाया। कनवाड़ी ग्राम में हर साल भुट्टे के सीजन में एक गुप्त मीटिंग का आयोजन होता है, जिसमें कई मंत्री शिरकत करते हैं। वास्तव में ये मंदिर बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है, प्रेरणादायी है और यहाँ भी प्रतिवर्ष कई वर्षों से आना हो रहा है। बालाजी का, राम जी का, शिव जी का सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है और यहाँ से ऊर्जा लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं और जन सेवा की प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से यहाँ साल में एक बार आकर के मस्तिष्क निभाने का जो अवसर मिलता है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप स्पीकर हैं, प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों को देखते हैं आप, क्या ये जो नई आपके पास जिम्मेदारी है, क्या कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये तो लोकतंत्र का पहलू है जिसमें हमेशा दोनों पक्ष रहते हैं, दोनों में सामंजस्य बैठा करके एक सार्थक बहस हो तो सारी जन समस्याएं वहाँ पे उठाई जा सकें, जनता का समाधान हो। प्रतिपक्ष अपना काम करता है, जो जनता की बातें खड़ी करता है, और सत्ता पक्ष से भी उम्मीद रहती है कि उनकी बातों को मंथन करके और जो जनहित की बातें हैं उस पर वो कदम उठाए, विचार करें। उससे हम सब लोग जो प्रतिनिधि चुन कर के जाते हैं, इसी उद्देश्य से जाते हैं, हम जनता की समस्याओं का समाधान करें। सभी जनसेवक रहते हैं। मैं समझता हूँ इस बार की जो विधानसभा है, पहले की तुलना में ये ज़्यादा सार्थक बहस भी हो रही है, अवसर भी मिल रहे हैं और सदन भी अधिक दिन चल रहा है। इस नाते यह आशा करता हूँ कि आगामी समय में और हम सत्र को लंबा चलाएंगे। इस बार 30 वर्किंग डेज चला। मैं इसको सोचता हूँ 30वां सत्र भी इस बार से, आज तक 2 ही सत्र होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में 3 सत्र होते हैं। इस बार सोचते हैं 30वां सत्र भी हम बुलाएंगे और एक अच्छा खासा वातावरण में हम आपस में जन समस्याओं का समाधान करने में अग्रणी रहेंगे। सर, ये जैसे सुरम्य स्थल है, आपने भी यहाँ आए, एक ऊर्जादायी स्थल है, तो इसको किस तरह से आगे एक तीर्थ स्थल के रूप में पर्यटकों की दृष्टि से इसको कैसे और जोड़ने के लिए प्रयास करूँगा? जब मैं काफ़ी वर्ष पहले आया था, उसके बाद आने के बाद निरंतर हर वर्ष यहाँ के जन सहयोग से, यहाँ के सब लोग मिल कर के इस मंदिर का अच्छा जीर्णोद्धार हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। और इस जो गांव है, यहाँ के सभी लोग भी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। सबकी सहभागिता से हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज एक कार्यक्रम है, उसमें हम सत्संग करने के लिए दर्शन करना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है, तो पहले दर्शन करा रहे हैं गांव के लोग। और आज जो ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ, कि कोई आदमी गांव में अगर जन्मता है तो गांव से भी जुड़ा रहे, गांव की जड़ों से जुड़ा रहे। आदमी किसी सार्वजनिक जीवन में काम करते करते कुछ पद पर भी जाता है, लेकिन अगर वो गांव से जुड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है वो विकसित होगी। और 2047 तक जब हम विकसित भारत बनाने की कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उस दिशा में आज एक कार्यक्रम है। सर, ये एक जो नए कानून अभी जो बने हैं और जो उनकी जो धाराएं जो बदली गई है, उसको लेके
कई सारी चीज़ें सामने आ रही है कि उसको कन्फ्यूजन है, खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी क्रियान्विति को और कई सारे सेक्शंस को लेकर। देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। पूरा कंसल्टेशन करके ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज बने हैं और पूरे देश में ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। पुलिस की ट्रेनिंग इस संबंध में होगी। जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, पीठासीन अधिकारी जिनको हम कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑल इंडिया लेवल की भोपाल में होगी, नेशनल जुडिशियल अकेडमी में हो गई। और उसके बाद राजस्थान के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी जोधपुर में हमारी जो जुडिशियल अकेडमी है उसमें ट्रेनिंग होगी। जितने भी FSL से जुड़े हुए लोग हैं, लेबोरेटरी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होगी। डिजिटल बयान कैसे लेना है उनकी भी ट्रेनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत अच्छी तरह से लागू हो गए हैं न्यू क्रिमिनल लॉज। झालावाड़ जिले के कनवाड़ी गांव में प्रखर राजस्थान अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की। अब राजस्थान में 65,000 स्कूलों में 80 लाख विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ेगी और विद्यार्थी बेहतर तरीके से धारा प्रवाह के साथ पढ़ सकेंगे। इससे स्कूल परिवार और छात्र छात्राओं में जागरूकता बढ़ेगी और सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे परिणाम के साथ साथ अच्छे संस्कार मिलेंगे। सरकारी स्कूलों में समय समय पर मूल्यांकन होगा। यही नहीं, जिला कलेक्टर और SP भी स्कूल जाकर बच्चों से बातचीत करेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पुस्तक पढ़कर बच्चों को भी सुनाया और जानकारी दी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक एक दिन पहले पुस्तक पढ़कर स्कूल में पहुंचे ताकि उनको बच्चों को शिक्षा देने में आसानी हो। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान स्कूल टीचरों की चुटकी भी ली और बच्चों से पूछा कौन कौन स्कूल में मोबाइल लेकर आते हैं। सभी बच्चों ने कहा कोई मोबाइल लेकर नहीं आता। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा ठीक है, मैंने सबको बता रखा है कि स्कूल में शिक्षक मोबाइल का प्रयोग न करें। भवानी मंडी में दिगंबर जैन समाज द्वारा 10 लक्षण महापर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा। समाज अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि महापर्व के दूसरे दिन उत्तम मार्दव धर्म के अवसर पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में धर्मावलंबियों द्वारा 10 लक्षण धर्म की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर नगर में विराजमान एलक श्री आदर्श सागर जी ने श्रद्धालुओं को उत्तम मार्दव धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महापर्व के इन 10 दिनों में बिना सम्मान की चाह किए अपने मान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बिना मान को दूर किए हम क्षमा या किसी भी गुण को अपने भीतर धारण नहीं कर सकते हैं। वहीं रामगंज मंडी से पधारे प्रशांत जैन शास्त्री ने क्षमा धर्म का विस्तार से वर्णन किया। शास्त्री जी ने निर्देशन में सोधर्म इंद्र, अविनाश जैन, तुषार जैन, प्रखर जैन परिवार द्वारा संगीतमय 10 लक्षण महाधर्म पूजा का आयोजन किया। सांस्कृतिक मंत्री रमन जैन, रानी जैन ने बताया कि धमापर धर्म के अवसर पर संध्या काल में प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। भारतीय किसान संघ के महाराजा हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी झालरापाटन में चल रहे प्रांतीय अधिवेशन के बाद आज सोमवार तीसरे दिन किसानों की समस्याओं को लेकर रैली निकाली और जिला कलेक्टर को अपनी मांगों से अवगत कराया। आयोजित अधिवेशन में 16 जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि अधिवेशन के अंतिम दिन सोमवार के दोपहर 1 बजे से झालरापाटन के कृषि उपज मंडी प्रांगण में खुला अधिवेशन किसान शक्ति संगम आयोजित किया। किसान शक्ति संगम में सभा के बाद बैलगाड़ी, ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों के साथ रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में किसान मिनी सचिवालय रैली के माध्यम से पहुंचे। इस दौरान जल सिंचाई, विद्युत, बीमा और लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर तैयार मांग पत्र सरकार को सौंपा। क्षेत्र में सोयाबीन की फसल के नष्ट होने और उसके भावों में लगातार गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से लाभकारी मूल्य देने की मांग की गई। इस दौरान जिले की 800 ग्राम समितियों से लगभग 500 से अधिक ट्रैक्टर, बस और अन्य वाहन लेकर किसान पहुंचे। इधर प्रशासन की ओर से भी आयोजन को लेकर ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था और पेयजल आदि की व्यवस्थाएं की गई। बड़ी संख्या में किसान पहुंचकर प्रदर्शन किया, ज्ञापन में दिया। क्या मांगे हैं? मुख्य रूप से किसान के उत्पाद जैसे सोयाबीन है उसका उचित मूल्य नहीं मिलना और भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में आज हमने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी को किसान को 8,000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन का भाव मिले, ये हमारी प्रथम मांग रही है। वहीं इसके साथ में किसानों को दिन में सप्लाई मिले, पूर्ण सप्लाई मिले, दिन भर सप्लाई मिले,
यानी कि कम से कम 12 घंटे किसानों को सप्लाई मिले, ये भी हमारी आज मुख्य मांग रही है। इसी के साथ साथ झालावाड़ जिले के किसानों के खेतों को नहरी तंत्र से जोड़ा जाए और इसके लिए हमारी पिड़ावा, सुनेल जैसी तहसीलों में प्रोजेक्ट बने और गांधी सागर बांध का लाभ इन किसानों को मिले। ऐसे संपूर्ण विषय को लेकर के आज का ये प्रदर्शन हमारा रहा है और माननीय जिला कलेक्टर साहब ने अपने स्थानीय जो भी समस्याएं हमारी थी उन समस्याओं का समाधान तुरंत करने का आश्वासन हमारे को दिया है और साथ ही जो हमारे केंद्र और स्टेट स्तर की समस्याएं हैं वह उन समस्याओं का समाधान करने की हमारी भावनात्मक विषय को ऊपर भेजने का उन्होंने। मंदसौर में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। शिवना नदी पर बने पुल को पार करते समय बाइक सवार दंपत्ति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पानी के बहाव में बह गए। घटना को देख मौके पर मौजूद कोटवार और 2 अन्य लोगों ने तुरंत पानी में छलांग लगाकर परिवार को बचाने की कोशिश की। कुछ देर की कोशिश के बाद कोटवार राजू ने 7 साल की मासूम बच्ची यातिका को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन महिला संगीता पति सोनू और एक 6 माह की मासूम सहित बचाने वाला युवक बबलू पानी में बह गया। वहीं बचाने गया एक युवक तैरकर बाहर निकल आया, जिसके बाद पानी में बहे सभी लोगों को बचाने का रेस्क्यू शुरू किया गया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। महिला और 6 माह की मासूम के शव को बाहर निकाला गया। बाइक चालक युवक और बचाने गया युवक अभी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद है। बता दें कि मंदसौर जिले में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र में शिवना नदी पर बने पुल पर पानी का बहाव था, लिहाजा घंटों जाम की स्थिति थी। लेकिन जब पानी कुछ हद तक कम हुआ तो वाहन चालक पुलिया पार करने लगे। इसी दौरान यह परिवार हादसे का शिकार हो गया। ये थाना नाहरगढ़ क्षेत्र की घटना है। ये नाहरगढ़ बिल्लोद मार्ग पे पुलिया है। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ निकल रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होने से उसका बैग नीचे गिरा और मोटरसाइकिल सहित नीचे पुलिया में चला गया, नदी में चला गया, जिसके कारण से फिर तत्काल जब मौके पे यहाँ पे कुछ लोग थे उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें एक बच्ची को बचा लिया गया है और महिला और एक बच्ची की डेड बॉडी निकाल ली गई है। 2 लोगों की तलाश इसमें जारी है। एसडीआरएफ और अन्य टीमें हमारी मौके पर मौजूद है और सभी लोग लगे हुए हैं डेड बॉडी की तलाश के लिए। क्या नाम है और कैसे घटना हुई? मैं राजेंद्र मालवी ग्राम नाहरगढ़ का कोटवार हूँ। तो हम नजदीक ड्यूटी कर रहे थे। शाम को भी की, सुबह भी की। थाने से और तहसील से हमारे आर्डर थे कि नदी पे रहना। तो नाहरगढ़ की साइड पुलिया पे थे तो रास्ता चालू हो गया था, तो ये उधर से आ रहे थे बिल्लो तरफ से। तो लेडीज, आदमी और 2 बच्चे उसके साथ, और पानी वो तेल की टंकी पे बैग रखा था वो बड़ा। तो जैसे वो बैग उसके हैंडल में ये हो गया होगा तो नीचे नदी में जैसे गिरा वो, हमको पता चला कि आदमी गिर रहा है। हम दौड़ के ऐसे सब, मैं और एक बबलू था वो, हम कूद गए उसके पीछे पीछे। तो वो आदमी के पास एक बैग और बच्ची जो भी अस्पताल में है वो आदमी के पास थी। बैग नहीं छोड़ा था वो आदमी। तो मैं गया तो वो बच्ची मैंने ली। मैंने कहा भाई साहब आप वो छोटे बच्चों ले लो, मैडम थी, और बैग छोड़ दो आप। तो उन आदमी ने बैग नहीं छोड़ी और उन लेडीज के पास, लेडीज डूबी रही तो भी उन बच्चा ने तो ऊँचो रखी पानी थी उन्हें। तो वो मेरे गए तो उन आदमी वो लेडीज और भी पकड़ा पकड़ी भी बना के तो बैग नहीं छोड़े तो ऐसा से उनके डूबा लग गया। और वो बच्चे ने मुलाई ने कम से कम सर यहाँ थी तो बताऊँ आपने के जो भी है आगे पानी के बहाव के साथ साथ चलिया और उनके बाद आगे नींबू भी साथ मारे फूल गए। फिर और दूसरा भी आया किनारे। फिर उनके बाद उन्होंने बच्ची ने ली उन्होंने और डॉक्टर अस्पताल में लिया। डॉक्टर साहब ने भी कंप्लीट था, डॉक्टर साहब भी फटाफट आई ने इलाज कर दिया डॉक्टर साहब ने वो बच्ची को। वो बच्ची सुरक्षित? हाँ, बच्ची सुरक्षित है। अच्छा, आपके साथ एक बबलू भी? हाँ, बबलू था, वो डूब गया सर, वो मेरे सामने डूबा सर। वो सांस फूल गई सर उसके पानी में। थोड़ा गंभीर? हाँ, गंभीर हादसा। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद।